उन कार्यों की चर्चा विस्तार से यहाँ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके नवाचार जो आपने विधानसभा के क्षेत्र में किए हैं वो प्रशंसनीय और अभिनंदनीय हैं। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, इसका 38वां स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वविद्यालय का और भी महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्माण स्थली अजमेर रही है और उन्हीं के नाम से ये विश्वविद्यालय नामित है। इसलिए उनके संस्कारों को और उनके दिखाए हुए मार्ग को हम सब लोग आगे बढ़ाएं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और आज इतना अच्छा भव्य और दिव्य तरीके से इस स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जिस स्थान पर स्थित है ये मेरे पुष्कर विधानसभा के अंदर ही आता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे के सभी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। और यहाँ की जो समस्या है उससे मैं अवगत भी हूँ और मैं इस विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र भी रहा हूँ। तो इसलिए हमारे इस विश्वविद्यालय के सभी जो गुरु लोग हैं मेरे गुरु हैं, तो इसलिए मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जनप्रतिनिधि होने के नाते और मैं यहाँ का पूर्व विद्यार्थी होने के नाते इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। कि इस विश्वविद्यालय को जब स्थापित किया गया था तो कुछ मूल्य इसकी पृष्ठभूमि में रखे गए थे। उन मूल्यों को उनकी वापसी करना इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी हवन के साथ की और उसके बाद में हमारे लक्ष्य किस तरह से निर्धारित हों उस संदर्भ में हमने हमारा कार्य तय किया है। जैसा कि मैंने पहले भी पूर्व कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि हम एजेंडा वाइज हर कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे और उसके तहत इन सारी चीज़ों को, जिन समस्याओं से विश्वविद्यालय अभी जूझ रहा है, उनका निराकरण करने में हम सक्षम होंगे। क्या संदेश दिया गया विधानसभा में गए थे? शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के साथ साथ पुरानी पद्धति है शिक्षा की, उसको लेकर भी इस संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा होना, क्योंकि ये उद्घाटन सत्र था या कहिए सिर्फ स्थापना के संदर्भ में बात हुई थी, विस्तार से बताया नहीं गया है। लेकिन संदेश स्पष्ट था कि हमें शिक्षा नीति को लागू करना है, नंबर 1। नंबर 2, IKS को क्रियान्वित IKS को हमारे पाठ्यक्रम में स्थान देना है और डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को चालू करना है। ये स्पष्ट संदेश आया है और सरकार की तरफ से पूर्व आश्वासन मिला है कि आप जब भी मैं वहां पहुंचूंगा अपनी समस्याओं को लेकर के, तो सरकार पूरा सहयोग करेगी। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।